और स्थिति कांग्रेस की है, आप लोगों की वजह से ही है। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, मेरा एक निवेदन है कि दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले आप एक बार अपने दामन पे झाँक के देखें। अपना दामन साफ करने के लिए किसी और का दामन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको किसी के बारे में सोचना है और कुछ करना है, तो उन लोगों के लिए करना चाहिए था जब आप पावर में थे, जब आप सत्ता में थे। उन बच्चों के लिए जिनका भविष्य अटक गया। आप जानते हैं कितनी मेहनत से उन मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लोगों ने उनकी इस पढ़ाई के लिए, उस परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए उस टाइम वो पैसा दिया होगा। कितनी मुश्किल से वो पैसा उन्होंने कमाया होगा। उन बच्चों की सोच जो अपने माँ-बाप को उस स्थिति से उभारने के लिए, उनके लिए कुछ करने की भावनाओं को आपने जो ठेस पहुँचाई होगी, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? कभी आपने उसके लिए ज़िम्मेदारी ली? अगर आप ज़िम्मेदारी लेते हुए, तो आपको उसके बारे में बोलने का एक अधिकार होता। मैं उन्हीं बच्चों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम उन लोगों के लिए क्या किया? आप क्लियर कर सकते हैं? उस टाइम आप क्यों चुप रहे? मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे, जो सिर्फ़ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन जन भावनाओं को ठेस पहुँचाने तक नहीं रुकते। क्या बोलूँ मैं? क्षमा चाहूँगा। कुछ हिचकिचाहट सी है, क्योंकि उनकी भावनाओं को व्यक्त करना आसान नहीं है। उन बच्चों की जिनका भविष्य अधर में है, उन बच्चों की सोचने की स्थिति का बयान करना भी आसान नहीं है मेरे लिए। फिर भी मैं कहूँगा कि प्रेज़ेंट में जो पार्टी है वो कोशिश कर रही है, तो उसका समर्थन कीजिए। जहाँ वो गलती करती है उसके बारे में उनको बताइए, स्मरण करवाइए। ये ओछी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। कोरी बयानबाज़ी का टाइम गया। अगर आपको अपनी स्थिति अच्छी करनी है तो लोगों के लिए प्रयासरत रहिए। बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अगर बीजेपी प्रेज़ेंट में राजस्थान में रह के कुछ गलती कर रही है तो उसका उनको उसके बारे में अवगत कराइए। ना कि अपनी कोरी राजनीति करने के चक्कर में कीचड़ उछालते फिर रहे हैं, वो मत सोचिए। कोशिश करिए, जनमानस आपके साथ होगा। अपनी इस मानसिक स्थिति को थोड़ा ठीक करें और प्रयासरत रहें।